मेरे प्रिय बच्चे, ठहरो। तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं 100% सटीक तुम्हारे भविष्य के बारे में बताने वाले हैं मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम भगवान भोलेनाथ को मानते हो तभी लाइक करें और टाइप कर दें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लाखों में एक को मिलता है और जिसे मिलता है वह करोड़ों में एक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और वह मिट्टी छुए सोना बन जाएगा, इतनी ताकत होती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे घमंड ना करें और अभी सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो देने वाले हैं, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश रूपी वीडियो को बीच में छोड़ने का गलती ना करें। मेरे बच्चे, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। यदि तुम्हारे पास कुछ मिनट का समय हो तो अपने लाइफ को बदलने के लिए यह वीडियो को सबसे पहले देख लेना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है और कुछ सावधानियां विधि हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी मिलेगी, तुम खुशी से उछलने लगे, नाचने लगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई स्थितियां बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो, ऐसा कभी मत देना। ऊपर महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक घटित होगा। सभी निराशा, चुनौतियां, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अब तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होंगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता। अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं भरकर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थ, उनको जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य, इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बचाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा, जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, उतना तुमसे दूर चला जाता है, जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए।
ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सकूं और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़के ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसमें अपने अंदर और उस उत्साह, उस जमीन को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उसे ओके हूं, उसे लड़ने के लिए तत्पर हुआ हूं। तुम मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही तू। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम नाना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों और अपने सपनों के बारे में सोचो। तुमने लंबे समय से एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। आने वाले 15 दिनों में तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो सोच रखा है वह अब हकीकत बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थीं जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है महादेव जी, और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे, और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब जब मेरे सामने आंसू बहाए, तब तब तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है, वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो, महादेव जी, क्या मुझे ही परीक्षा देनी है? हर बार। लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो, पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अविश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही यह चुनौतियां देता हूं, ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए बनी है। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें गिनवाला प्रेम है। मेरे प्रति यही तुम्हारा विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अब अपना महादेव मानते हो, तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और एक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से
तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए, पर अंदर ही अंदर वह चल रहे हैं, वो घूंट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गड़क जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे प्रिय बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही। तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहां तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन भी यहां तक नहीं पहुंचे हो तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत, और खुद पर अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा तुमने, कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा, और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी नी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा,
तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है। तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की। तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है, पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो। अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा कर तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहूं, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है,
क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डट कर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारी बच्ची। तुम्हारी अंतरा आत्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे, तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो। या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकाल उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए। उन सब चीनों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लैश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार परी वस्तुओं में, तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, न सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार हैं, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा, और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं। व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम के लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो हो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देख